इतने बड़े शिवलिंग घर अंदर। चलिए तो बताती हूँ इसके पीछे का कारण। आप सभी जानते हैं कि घर अंदर या गृहस्थ घर में शिवलिंग ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं होने चाहिए। हमारे जो अंगूठा का शीर्ष होता है ऊपर का, उसी आकार का शिवलिंग घर में होना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग या शिव जी को बोला जाता है कि उनसे काफ़ी तेज एनर्जी निकलती है, जो कि एक घर के लिए, घर के अंदर के लिए सही नहीं मानी जाती। ये मंदिरों के लिए या खुले जगह के लिए शिवलिंग होना चाहिए। तो ये जो मंदिर है ये हमारे घर में है, और इसका कारण ये है कि ये मंदिर पहले जब बना था तो खुले जगह में बना था, खुले जंगल जैसे खाली जगह होती है वहाँ पे बना हुआ था। धीरे धीरे जैसे हमारा परिवार बढ़ता गया, समय बीतता गया, लोगों ने अपने अपने पार्टीशंस किए, कंस्ट्रक्शन किए, और धीरे धीरे ये जो मंदिर है हमारे हिस्से, मतलब हमारा जो घर है उस हिस्से में आया, और ये एक घर के अंदर कवर हो गए हैं। तो अब ये तो स्थापित मूर्ति हैं, इसके बारे में किसी को पता नहीं है, तो ना ही तो इनको उठाकर कहीं और रखा जा सकता है, क्योंकि शिव जी की महिमा है, शिव जी की मूर्ति है, तो किसी को इसमें छेड़छाड़ करने का कोई ना तो इच्छा है ना ही हिम्मत है। और जो यहाँ पे टाइल्स से जो भगवान जी का फ़ोटो दिख रहा है या नीचे जो टाइल्स दिख रहा है, ये सब अभी बाद में हुआ है, जीर्णोद्धार बाद में हुआ है, बस इसीलिए कि घर के अंदर गृहस्थ घर में शिव जी का इतना बड़ा मूर्ति है, तो उनके प्रभाव को कम करने के लिए ये सारी चीज़ें की गई हैं। जो नंदी महाराज की मूर्ति है, जो पीछे सारी जो मूर्तियाँ दिख रही हैं, ये शिव जी हैं, ये सारा है वो पुराना, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। बाकी सारी चीज़ें हैं वो बाद में की गई हैं। यहाँ स्टार्टिंग में हनुमान जी भी हैं और गणेश जी हैं। और ये जो मेरी मदर इन लॉ है, उनका ये डेली का काम है, वो मंदिर साफ़ करती हैं, वहाँ पे पानी भरती हैं, और यहाँ पे हमारे परिवार के सभी लोग पूजा करने आते हैं। जिस सीढ़ी पे मैं खड़ी हूँ ये हमारे रूम का सीढ़ी है। मैं आपको एग्जैक्टली दिखाना चाह रही हूँ कि मंदिर कहाँ पे है, हमारे घर के किस हिस्से में है। तो एकदम ये बीच में है, सेंटर में है। एक साइड हमारे घर का एंट्रेंस है, एक साइड नीचे का एरिया है, किचन एरिया है, एक साइड से हमारा ऊपर का रूम है। और चलिए मैं अभी आपको बैक कैमरे से भी दिखाती हूँ, ताकि क्लियर समझ में आए कि ये मूर्ति कितनी पुरानी है और कब की है और कैसा ये हमारा मंदिर है। तो ये जो हाइट देख रहे हैं, ये मंदिर का स्ट्रक्चर है या इसके मोटे मोटे दीवार हैं, ये सारा पुराना ही है, इसे बाद में बनाया, मतलब सॉरी, ये जो मोटा नीचे ये टाइल्स वाला एरिया दिख रहा है ये बस बाद में बनाया गया है। वो जीर्णोद्धार के समय जो टाइल्स हुआ है ये सब 2008 में ही सब चीज़ किया गया है। और इसके पहले यहाँ पे सिर्फ मूर्ति, ये नंदी महाराज जी और शिव जी, ये मेरे हमारे शिव जी इतने ही थे। शिव जी के पीछे आपको वहाँ पे एक छोटा सा होल दिख रहा होगा, वो जलधारी के पानी के लिए है। और वो जलधारी का पानी एक्चुअली में शुरू में बाहर ही ऐसे जाता था, तो नाली पे जाना या फिर पैर में पड़ना ऐसा सब कुछ होता था। तो उसको सुधारने के लिए बाहर एक सोख्ता बनाया गया, और ये भगवान के परिवार को स्थापित किया गया पूजा करा के, ताकि शिव जी का जो भी प्रभाव है वो थोड़ा सा कम हो और घर के अंदर मंदिर रह सके, और हम सब उनकी रोज़ पूजा करते हैं। और गर्मी के कारण इस सीज़न में शायद वहाँ जलधारी लगाते हैं शिव जी के ऊपर। ये देखिए ये मंदिर है, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि उनके जलधारी का पानी कहाँ निकलता है। तो मंदिर के पीछे जो गड्ढा दिख रहा था शिव जी के पीछे, वो जो गड्ढा है वो यहाँ पे आकर मिलता है, निकलता है। यहाँ पर एक सोख्ता बनाया गया है ताकि वो जो पानी है वो सीधा मिट्टी में ही चले जाए। ये हमारे घर का एंट्रेंस है, मेन है, समझिए हमारे घर का गेट। और ये हमारा लिविंग एरिया है, यहाँ पर बेड भी है, सोफ़ा भी है। इसी बीच में यहाँ पर वो गड्ढा है जहाँ पर जलधारी का पानी नीचे आता है। लेकिन यहाँ पे जाने से क्या है, ना ही ये किसी के पैर पे खुंदाता है, ना ही ये नाली पे जाता है, सीधा नीचे मिट्टी पे ही ये सूख जाता है। और अंदर जो आंगन है हमारा, वहाँ पे मंदिर का दरवाज़ा है, मंदिर का एंट्रेंस है। चलिए, और मैं आपको ये भी दिखाती हूँ कि यहाँ 2008 में जब ये जीर्णोद्धार हुआ था, तो हमारे जो मेरे ससुर जी हैं, उनके पापा, मेरे दादा ससुर हैं, उन्होंने करवाया था। देखिए जीर्णोद्धार 2008, ठाकुर हरप्रसाद सिंह एवं भुवनेश्वरी देवी की स्मृति में द्वारा केशव कुमार सिंह 2008 में करवाए थे। केशव कुमार सिंह जी मेरे दादा ससुर जी हैं, तो उन्होंने इसको जीर्णोद्धार करवाया था मंदिर का। तो कैसा लगा आप सबको हमारा ये मंदिर, हमारा ये घर?
आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, लाइक एंड सब्सक्राइब।